दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। इस देश में मीडिया किस तरीके से काम करता है, इस देश में मीडिया का दोहरा चरित्र आपको समझने की ज़रूरत है और आपको इस मीडिया का बहिष्कार करना पड़ेगा। क्योंकि मीडिया किस तरीके से झूठी खबरें नैरेटिव गढ़ता है और आपको हिंदू मुस्लिम के जाल में बांधने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे देश के युवाओं पर कितना असर पड़ता है, जिसको लेकर आप बहराइच दंगा देख सकते हैं, तमाम दंगे देख सकते हैं जिसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है। जिस तरीके से मीडिया मनगढ़ंत कहानियाँ, झूठ या अफवाह फैलाकर लोगों को किस तरीके से गुमराह करता है और किस तरीके से उनके साथ जालसाजी की जाती है और लोगों के बच्चों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। तो ऐसे में सोचने की ज़रूरत है और आप अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। ऐसे में आपने अपने अपने बच्चों को समझाएं और बिल्कुल समझदारी से काम लें। क्योंकि ऐसे में मीडिया जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ता है, झूठी खबरें फैलाता है। क्योंकि अभी ही चुनाव आयोग ने जल्द बताया था कि हमारे नतीजे 9:30 बजे जारी होते हैं, पहला जो नतीजा आता है, लेकिन मीडिया उससे पहले आपको बता चुका होता है। तो ये मीडिया कहाँ से खबरें लाता है, ये बिल्कुल झूठी खबरें कहाँ से लेके आता है और आपको किस तरीके से नैरेटिव गढ़ के आपको बताता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि मीडिया का बहिष्कार हो और जो समझदार लोग हैं वो अपने अपने बच्चों को भी समझाएं कि आपको धार्मिक हिंसा में नहीं पड़ना है। क्योंकि धार्मिक हिंसा में सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। आपके बच्चों की जानें भी चली जाती हैं और आप अपने बच्चों को रोक नहीं पाते हैं। ऐसे में समझने की ज़रूरत है, क्या किसी नेता का बच्चा किसी धर्म की लड़ाई में आगे आता है? क्या वो सिर्फ़ भाषणों में ऐसे भड़काऊ भाषण देता है? उसके बाद क्या उसके बच्चे किसी धर्म की लड़ाई में आगे आते हैं? या सिर्फ़ आपके बच्चों को गुमराह करने के लिए ऐसा भाषण देते हैं और उनके बच्चे, जो नेताओं के बच्चे हैं, वो बड़े-बड़े कॉलेजों में, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चे स्कूल के दरवाजे से दूर रह जाते हैं और आपके बच्चों को गुमराह किया जाता है। तो ऐसे में आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दें, जिसके लिए आपको एक रोज़गार की ज़रूरत है और आपके अपने बच्चों को रोज़गार में डालना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएँगे नहीं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो अच्छे नेचर वो कहाँ से लेके आएँगे? और ये तमाम भड़काऊ बयान, भड़काऊ मीडिया के बयान, इनसे बचना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं तो उस पे आपको अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, ना कि उनके किसी भी जाने से पहले किसी अंजाम, जिस तरीके से अंजाम हुआ है, इसको लेकर अब जो है अपने अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी हिंसा देश के अंदर ठीक नहीं है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव, नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हैं, जिस तरीके से मीडिया अपना नैरेटिव गढ़ती है, तो ऐसे में आपको समझदार और होशियार बनने की ज़रूरत है। क्योंकि धर्म के नाम पर आपको जो अफ़ीम दी जा रही है, वो कहीं न कहीं उसमें बहुत ही ज़हर भरा हुआ है। जिस धर्म की अफ़ीम में आपके बच्चे गुमराह हो जाते हैं, अपने बच्चे, जिस तरीके से आपके बच्चों को जेल हो जाती है, आपके बच्चों को मार दिया जाता है, तो ऐसे में आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि धर्म की अफ़ीम से जिस तरीके से अंजाम हुआ है, इसको लेकर अब जो है अपने अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी हिंसा देश के अंदर ठीक नहीं है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव, नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हैं, जिस तरीके से मीडिया अपना नैरेटिव गढ़ती है, तो ऐसे में आपको समझदार और होशियार बनने की ज़रूरत है। क्योंकि धर्म के नाम पर आपको जो अफ़ीम दी जा रही है, वो कहीं न कहीं उसमें बहुत ही ज़हर भरा हुआ है। जिस धर्म की अफ़ीम में आपके बच्चे गुमराह हो जाते हैं, अपने बच्चे, जिस तरीके से आपके बच्चों को जेल हो जाती है, आपके बच्चों को मार दिया जाता है, तो ऐसे में आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि धर्म की अफ़ीम से काम चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से सरकारें बेरोज़गारी और जिस तरीके से महंगाई पर नाकाम, बेरोज़गारी पर काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, तो वो कहीं न कहीं उनको जो है धर्म की राजनीति में ढकेला जाता है। तो ऐसे में आपको समझने की ज़रूरत है कि अपने अपने बच्चों को धर्म की हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा में नहीं भेजना है। आपके अपने बच्चों को अच्छे रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए। आपके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में मदद करनी चाहिए। आपके अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहिए, ना कि किसी धर्म की हिंसा में आपको पड़ना चाहिए। और हमारे देश की मीडिया लगातार ये नैरेटिव गढ़ती है ताकि आपके बच्चों के अंदर जो उत्साह है, जो उल्टी बातें हैं, जो आपको किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण किया जाता है, ऐसे में उनको नहीं पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, इस मीडिया के चक्कर में ना पड़ें। नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, आपके बच्चे जेल जा सकते हैं, आपके बच्चे किस तरीके से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है और किसकी राजनीतिक रोटियां बनती हैं, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। किस तरीके से राजनीति इस देश में की जाती है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल द न्यूज़ आर्टिकल की आपसे अपील है कि आप लोग अपने बच्चों को
ठीक से समझाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो किसी भी धार्मिक हिंसा में ना पड़ें, किसी प्रकार की हिंसा में ना पड़ें। फिलहाल अपने बच्चों का कैरेक्टर और भविष्य बनाना है, तो आपको अपने बच्चों पर थोड़ा रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से धार्मिक हिंसाओं में जब भाग लेंगे, तो किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार की किसी से लड़ाई से मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश में भाईचारा है, कानून है। इस देश में सभी धर्मों के धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबको अपने-अपने धर्म मानने की जो है वो आज्ञा है। कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म किसी को मान सकता है, लेकिन ऐसे में ये भी नहीं बनता कि आप किसी के धर्म का अपमान करें और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहें। फिलहाल आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ होगा, तो लोग उसमें खुद ही आकर आपसे जुड़ जाएँगे। तो ऐसे में सवाल बनता है, क्या ज़रूरत है कि किसी को प्रताड़ित करने से, किसी को हिंसक बनाने से कौन लोग हैं जो उत्तेजित करते हैं, आपके बच्चों को गुमराह करते हैं और आपके बच्चों से ऐसा गलत काम करवा देते हैं। तो ऐसे में समझाने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। फ़िलहाल किसी के धर्म से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। अपनी-अपनी